जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम 26वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं पार्वती खंड का, पार्वती जटिल संवाद। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर ने स्वयं ही पार्वती को देखने गए। जटाधारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा छत्र ले शीघ्र प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र वेदी साक्षात चंद्रमा की कला के समान विराजमान है। तब एक ब्रह्मचारी का भेष धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसे अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजा सामग्री उठाकर उनकी पूजा की और आदर सहित पूछा, हे विदाम्बर, आप कौन हैं और यहाँ कहाँ से आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसी घोर तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सौभाग्यवती हो, फिर तप की क्या आवश्यकता है? तुम वेद से उत्पन्न सावित्री अथवा लक्ष्मी, इसमें कौन हो? मैं तर्क नहीं कर सकता। इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, ना तो मैं वेद प्रसू सावित्री हूँ, ना मैं लक्ष्मी हूँ। मैं हिमाचल पुत्री, पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी, परंतु जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की, मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में मैंने शिव को प्राप्त कर लिया है, परंतु देव योग से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए, जिससे मैं उद अग्नि होकर यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई हूँ। परंतु बहुत दिनों से कठोर तप करने के पश्चात मैं प्राण बल्लभ को प्राप्त न कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। आप आ गए हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप बताइए, मुझे स्वीकार कीजिए। स्वीकार नहीं किया, शिव जी ने मुझे स्वीकार नहीं किया, इससे मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। जहाँ जहाँ जन्म धारण करूंगी वहाँ वहाँ मैं शिव को पाऊंगी। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा, हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता। ना तो अग्नि ही तुझे जलाया और ना तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ कहो। मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वर चाहती हो? संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है। यदि तुम दूसरों को निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा? जो रत्न को छोड़कर कांच को संचित करती हो, ऐसा अनुपम सौंदर्य तुमने व्यर्थ कर दिया। अनेक प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर यह चर्म आदि धारण कर लिया है। फिर भी तुम अपने इस तप का कारण तो कहो, जिससे मुझ ब्राह्मण को तो प्रसन्नता प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुमित्रा को प्रेरित किया तो उस ब्राह्मण के रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सब अभिप्राय कहा सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से न कहकर जटिल रुद्र पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वो तो परिहास सा ज्ञात होता है, यदि यथार्थ तो है। पार्वती, तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती ने स्वयं उस ब्राह्मण से बोली। इति श्री महापुराण तृतीय पार्वती खंड 26वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।